हो गया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्काई एकेडमी 360 में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक का यहाँ पे डिस्कशन चलता है और आज हम लेके आ गए हैं क्लास 2 ट्रिगोनोमेट्री का। और ये जो है डेडिकेट रहेगा आपका बीपीएससी टियरी 4 के स्टूडेंट के लिए। मतलब जो भी टियरी 4 का स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये क्लास से डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल 10th के बच्चा को जैसे बताया जाता है उसी हिसाब से यहाँ पे आपका डिस्कशन किया जाएगा। चाहे आप मतलब आपका लेवल अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है, बट ये मान के चलेंगे कि आप अभी 10th में पढ़ रहे हैं तो आपको कैसे डील करना है, बस उसी तरह से आपको यहाँ पे बताया जाता था। तो इसका एक क्लास ऑलरेडी आ गया है और वो प्ले लिस्ट में अपडेट कर दिया गया है और आई होप पहला क्लास आपने जरूर से जरूर इंजॉय किया है। क्लियर? तो आज हम लोग क्लास 2 पे बात करेंगे। तो हम लोगों ने पहला क्लास में रेशियो कैसे निकाला जाता है ये हम लोग सीखे थे, है ना। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक में और एक इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं वैल्यू, है ना। तो आपको वैल्यूज निकालने आना चाहिए। क्लियर? तो एक काम करते हैं, चलिए यहाँ पे हो जाएगा आई होप, है ना। हाँ हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाएंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए अब आपका ये बॉक्स, आपको बॉक्स याद रखना है 3 4 5 और ये रहा आपका 6। क्लियर? ये रहा आपका 6। तो यहाँ पे आपका थीटा हो गया, यहाँ पे आपका क्या होगा भाई 0 डिग्री, यहाँ पे आपका 30 डिग्री, यहाँ पे आपका 45 डिग्री, यहाँ पे आपका 60 डिग्री और यहाँ पे आपका 90 डिग्री। क्लियर? अब देखिए अभी तो कुछ नहीं बताए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या लेंगे भाई, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा, साइन कॉस टेन। उसके बाद आपका क्या लेना है, ये आपका कॉसेक, ये आपका क्या होगा भाई यहाँ पे आपका सेक और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट। यहाँ पे आपका कॉसेक, यहाँ पे आपका सेक और यहाँ पे आपका कॉट। तो ये बॉक्स पहले आपको बना लेना है। जब भी आप को जॉब लगे, स्कूल में आप जाएं बताएं तो इसी हिसाब से आपको दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बस एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जो बता रहे हैं बस वो करते चलिए। सबसे पहले रूट ले लीजिए, रूट ले लीजिए, रूट ले लीजिए, रूट ले लीजिए और रूट ले लीजिए। जीरो है तो जीरो से चालू करना है, हमेशा सबका नीचे 4 कर देना है, सबका नीचे 4, सबका नीचे 4। अब चालू कीजिए भाई जीरो से, 1 0 1 2 3 और ये रहा आपका 4, ठीक है। अब जो काटा पीटी होगा उसको काटा पीटी कीजिए, नहीं होगा छोड़ दीजिए। आज जीरो बाय समथिंग होता क्या है भाई, हमेशा जीरो। चलिए लिख दे रहे हैं 0 बाय कोई भी नंबर होगा यहाँ पे हमेशा क्या होगा भाई, आपका जीरो ही आएगा, ठीक है। और 1 बाय 0, अब जीरो क्या 1 को डिवाइड कर पाएगा? तो आप क्या बोलेंगे कि सर हाँ कर पाएगा, बट कहां कहां, पता नहीं, पता नहीं मतलब इनफाइनाइट बोलते हैं उसी को।
अपरिभाषित, आपको पता ही नहीं है कहां करेगा, तो उसी को बोलते हैं अनडिफाइंड इनफाइनाइट, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। तो 0 नंबर 0, 1/4, 1 का रूट 1 और 4 का रूट आपका 2, ये कट गया भाई ना, तो क्या बचेगा यहां से 1/√2, √3 का ये आपका √3 और 4 का होता है भाई 2, और 4 कैंसिल होके 1 आ गया, 1। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक कुछ नहीं है, बस जो लिखे हैं इसी हिसाब से आपको याद रखना है। अब देखिए मजा आ जाएगा, एकदम मजा। अब आपको जब साइन कॉस, कॉस जब लिखना है ना, इसको पकड़ते हुए यहां से लिख दीजिए, यहां से पकड़ना है, ठीक है। तो पहले ये 1, देन आपका क्या है √3 आपका 2, फिर आपका क्या है भाई ये 1 आपका √2, 1/2, और ये 0 यहां चला जाएगा। बोलिए, चलिए अब हम लोग बात करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा हम लोगों ने क्या देखा था, टेन थीटा बराबर, यहां से देखिए टेन थीटा बराबर, और एक चीज होता है कि टेन थीटा, चलिए यहां से थोड़ा सा बात कर देते हैं, यहां ये देख लीजिए, जैसे टेन थीटा ना, हम टेन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये टेन थीटा होता है, ठीक है, ध्यान में रखना है, साइन थीटा बटे टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बटे, सॉरी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो क्या होगा यहां पे, बस क्या लिखना है 0/1, 1/2, यहां पे 1/2 बटे √3/2, √3 आपका 2, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, एक लिख के देख, एक लिख देते हैं, बाकी डायरेक्ट लिखना है आपको, यहां पे चेंज करेंगे, तो ये बट आपका 2 बटे आपका कितना आ जाएगा √3, 2/√3, थोड़ा सा इसमें स्पेस कम हो रहा है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, चलिए इस बॉक्स को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहां तक है ये, क्लियर। अब देखिए ये 1/2 डिवाइडेड है ना साइन थीटा बटे कॉस थीटा, √3 आपका 2, तो आप क्या बोलेंगे 1/2 इंटू ये 2 ऊपर नीचे आपका √3, ये कटा, ये कट गया, बचा कितना, बचा है 1 आपका √3, क्लियर। बस अब देखिए अब क्या होगा, ये बटे ये, तो ये तो कट ही जाएगा ना, ये कट जाएगा 1 हो जाएगा, अब √3/2, √3/2 और 1/2, देखिए यहां पे आपका क्या आएगा भाई, यहां पे आपका √3/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा ना, ये आपका 2, तो 2 से 2 कटा, ये आपका बच रहा है, चलिए इसको भी लिखिए देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, 1/√2 इंटू ये ऊपर चला गया, तो बचा क्या भाई यहाँ पे 1 है ना, कैंसिल हुआ, और ये आपका 1 आ गया, अच्छा ये नहीं है, ठीक है। अब बताइए अब यहाँ पे क्या होगा 1/0, अभी क्या बताए 1/0, 0 1 को कभी डिवाइड कर पाएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ कर पाएगा, कहां पता नहीं है, अपरिभाषित जिसको बोलते हैं, उसी को अनडिफाइंड, ठीक है यहां पे। चलिए अब तो सिंपल सा बात है, अभी थोड़ा देर पहले उसमें क्या लिखे थे, अभी लिखे थे ना, बताए थे ना कि यहां देखिए, हाँ यहां देखिए साइन का उल्टा होता है ना, चलिए और एक पेज ले लेते हैं, ठीक है, यहां पे देखिए, तो आपको ये बताए थोड़ा देर पहले, मतलब पहला क्लास में जब बताए थे कि जैसे साइन, साइन थीटा, तो साइन बराबर क्या होगा भाई 1/कोसेक, है ना, उसी तरह से कॉसेक बराबर भी होता है 1/साइन, है ना, ये आपको याद रखना है। उसी तरह से हम क्या बोलेंगे, अगर हम बोले आपको सेक थीटा बोलिए, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये सेक थीटा बराबर होगा 1 आपका कॉस थीटा, और यहां पे आपका कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1 आपका टेन थीटा होगा, बस ये आपको याद रखना है। और जैसे अभी क्या निकाले टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या निकाले भाई, यहां पे आपका ये साइन थीटा बटे आपका कॉस थीटा, और अगर हम कॉट थीटा बोले तो आप क्या बोलेंगे ना, कॉस बटे आपका
ये आपका साइन थीटा होगा। क्लियर? चलिए, तो बस इसी को अप्लाई करना है। तो अब कॉसेक, तो कॉसेक क्या होगा? 1/sin, तो 1/sin 0 है ना, 1/sin, साइन का वैल्यू कितना है? 0। और 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड। 1/, ये 1/1/2, तो 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा है ना, 2 ऊपर चल जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे? 2। अब 1/1/2, तो ये आपका √2। 1/√3/2, तो 2 ऊपर चल गया, ये नीचे कितना? √3। तो फाइनली क्या बचा? 2/√3। और यहां 1/1, 1/1 मतलब आपका 1। बस जैसे साइन को अपोजिट किए, घुमा के लिख दिए, उसी तरह से कॉसेक और सेक जब लिखना है ना, आप ऐसे भी घुमा के लिख सकते हैं। इसको पकड़ के डायरेक्ट यहां लिख दीजिए, या कॉसेक बराबर क्या होगा? 1/cos। ठीक है, 1/cos आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी जस्ट बताए, देखिए यहां पे देखिए क्या बताए, यहां देखिए, ये आपका क्या लिखे यहाँ पे? ये कॉसेक लिखे, कॉसेक बराबर 1/sin, और ये सेक बराबर क्या लिखे? 1/cos। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां देखिए, सेक 1/cos, 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 तो आपका 2 ऊपर चल जाएगा, यहां क्या बचेगा? √3, मतलब आपका 2 बाय आपका √3। 1/cos, 1/cos √2 आ जाएगा यहाँ पे। 1/cos, 2/1 मतलब आपका क्या? चलिए, नहीं समझ में आ रहा तो ये भी लिख देते हैं, है ना। और 1/cos, ये 1/cos फिर से वहीं आ गया ना भाई, इसको क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। और कॉट बराबर क्या होगा? 1/10। अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखे हैं, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 0। 1/10, ये 1 आपका 10 पता नहीं, अपरिभाषित। 1/10, 1 आपका 10, क्या बचेगा यहाँ पे? ओनली √3। 1/10, 1/10, 1, 1/10, 1/10, ये हो जाएगा 0। क्लियर? चलिए, अब आई होप आपको पूरा क्लैरिटी मिल गया होगा, है ना। तो कैसे आपको ये वैल्यू को याद रखना है, समझ में आ गया? सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। साइन थीटा हमेशा नीचे 4 4 4 4 रूट लगा देना है, 0 से चालू करना है और काउंट करते चलना है, 0 1 2 3 4, है ना। सॉल्व कीजिएगा तो 0 1/2 1/1/√3 √3/2 1, इसको टिप्स में कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली एकदम टिप्स में हो जाएगा। आप अगर होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, आपको पता है 10th क्लास में इसका कितना इंपॉर्टेंस है, ट्रिगोनोमेट्री हर एक चीज का इंपॉर्टेंस है, तो आप इसी हिसाब से बच्चों को बताना है, ठीक है। बच्चे भी अच्छा से समझेंगे, आप भी समझे, है ना। अब देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा? साइन का, साइन से घुमा देना है, यहां से देखिए 1/3/2, 1/√2, 1/2 और ये आपका 0। टेन थीटा क्या होगा भाई? साइन बाय कॉस, टेन थीटा साइन बाय कॉस, कॉसेक 1/sin और सेक 1/cos, कॉट आपका 1/10। बस, तो इसी के साथ आपका ये वैल्यू वाला कंप्लीट होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, परदेसी रे वापस आया। चलिए, पहला क्वेश्चन है साइन 30 और यहां पे आपका क्या? साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। कॉस 30 प्लस आपका कॉस 60, कॉस 30, कॉस 30 इंटू आपका
साइन आपका 60, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर? तो जब तक आपका वो टेबल याद नहीं होगा, है ना, तो फिर वैल्यू कैसे निकलेगा? ठीक है। तो आई होप हम ये मान के चल रहे हैं कि अब आपको टेबल में कोई दिक्कत नहीं है और आपको वो मेमोराइज हो गया है, दिमाग में सेट हो गया है, छप गया है। ठीक है, चलिए। साइन 30, तो साइन 30 क्या होता है भाई? 1/, आपका 2 और प्लस, है ना, साइन 60। तो साइन 60 देखिए यहां पे, साइन 60, है ना, साइन 60 क्या है? √3 आपका 2। चलिए आपको दिखाते भी चलेंगे। तो क्या हो गया भाई आपका यहाँ पे? √3 आपका 2। तो फाइनली क्या आ गया? एलसीएम 2, 1 प्लस आपका √3, जो कि क्या है भाई? इस सवाल का आपका आंसर है। चलिए अब आते हैं हम लोग साइन कॉस 30 और कॉस 60। देखिए कॉस 30 √3/2 और कॉस 60 1/2, है ना। आपका क्या था? कॉस 30 आपका √3/2 और कॉस 60 1/2। सेम वैल्यू आया ना, 1 मतलब √3 प्लस 1 बाय आपका 2, जो कि क्या है भाई? इस सवाल का आपका आंसर है। अब देखिए, अब आपका है साइन 30 कॉस 30। तो कॉस 30 का क्या लिखे हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे लिखे हैं √3 आपका 2 और साइन 60, साइन 60 का क्या होता है भाई? ये आपका √3/2, दोनों सेम हो गया है ना। तो आपको सेम वैल्यू होता है, इसलिए सेम हुआ। तो मल्टीप्लाई करेंगे √3 आपका 3, यहाँ पे आपका 4, क्या है? जो कि इस सवाल का भाई आपका आंसर है। चलिए और क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको पूरा वैल्यू एकदम मेमोराइज हो जाए। 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा, टेंशन लेने का कोई जरूरत है नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका साइन 45 आपका प्लस आपका 10 45, ठीक है, कॉस 45 इंटू आपका कॉट कॉट 60 इंटू आपका 10 1060 या 1030 ले लेते हैं, 1030, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपका साइन 90 1030 और आपका यहां पे सेक 45 डिग्री, इसका वैल्यू आपको निकालना है। क्लियर? तो सबसे पहले साइन 45, तो साइन 45 का क्या होता है भाई? 1 बाई आपका √2 और tan 45 का 1। तो यहां एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? यहां √2 1 प्लस आपका √2, जो कि क्या है? इस सवाल का आपका आंसर है। अब देखिए cos 45, cos 45 1 बाय √2 इंटू है कॉट आपका कॉट 60, है ना। तो कॉट 60 आपका हो जाएगा 1 बाई आपका √3 इंटू 1030 1 बाई √2। अभी आपको चेक भी करवा देंगे, है ना। तो √3 कितना हो गया? 3 और ये 3 √2, 1 बाई आपका 3 √2, क्या है भाई? जो कि इस सवाल का आंसर है। अब देखिए साइन 90 ये 1, साइन 91 1030 आपका क्या हो जाएगा? 1030 1 बाय √3, 1030 1 बाय आपका √3 प्लस प्लस आपका cos 45, तो cos 45 आपका √2, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो वैल्यू अटपटा सा आ रहा है, ठीक है। बस ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल सवाल पूछा जाता है ना, पता है आपको। और जो थोड़ा सा एडवांस होगा वो भी आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। बाकी इसमें तो वैल्यू में ऐसे ही सवाल बनता है। तो फाइनली कितना आ गया भाई? √3 बाय आपका √2, जो कि क्या है भाई? इस सवाल का आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग मैच करते हैं, क्या सही लिखे हैं। तो देखिए एक आपका 1030 था ना, तो 1030 क्या था भाई? 1 बाय आपका √3, 1030 1 बाय √3 और सेक 45, सेक 45 आपका क्या आ रहा है? √2। तो देख लीजिए, चलिए
tan 30 1/√2 sec 45√2 सही है ना। tan 30 1/√3 और क्या आया है cos 45 और आपका cot 60 cos 45 1/√2 है ना, और आपका cot 60 1/√3, तो cot 60 1/√3, यहां देखिए cot 60 1/√3 और आपका cos 45 1/√2, मतलब सब चीज सही है, ओके है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। आप एक बार देखें, समय लें, कितना देर हुआ सर? तीस, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे और बात करते हैं, है ना। अब जैसे आपका होता क्या है, यहां पे भी आपको दिक्कत होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका क्या होता भाई, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब देखिए, तो इस आप ऐसे याद रखेंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसे ना, पहले हम लोग स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल कंप्लीट होगा, फिर हम लोग कॉलेज जाते हैं, ठीक है। इसको आपको सेकंड क्वाड्रेंट याद रखना है। आफ्टर मतलब आपको याद रखना है, आफ्टर मतलब आपको याद रखना है ऑल। स्कूल में एस, एस से क्या होता भाई साइन, साइन, और उसका बड़ा भाई कौन कौसेक, साइन और आपका कौसेक, है ना, साइन और आपका कौसेक। टेन, टी टू से आपका टेन, टेन थीटा, और इसका बड़ा भाई कौन कॉट थीटा, और कॉलेज से आपका क्या होगा भाई, यहां पे आपका कॉस और उसका बड़ा भाई सेक। अब ये कौन सा क्या बला है देखिए, तो आपका ये पहला में ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव सभी, कोई भी रेशियो ले उसका भी आपका आएगा, बताया जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में ओनली आपका कौन होगा भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और ये कॉसेक ही आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका 10 और आपका ये कॉट आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा, और लास्ट, लास्ट मतलब आपका ये कॉस इसमें और आपका सेक, यही दोनों क्या होता है पॉजिटिव। तो बाकी क्या होगा, बाकी जितने भी रेशियोज हैं वो आपका क्या हो जाएगा भाई नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका यहां जीरो है, तो ये आपका 0 से 90, ठीक है, मतलब ये जो घर है 0 से 90 का होता है, ठीक है। ये घर होता है आपका 90 से 180, और ये जो घर होता है 180 से आपका 180 से 270, और ये जो घर होता है आपका 270 से 360 डिग्री का, ठीक है। ये 360 डिग्री का आपका घर होता है, क्लियर। तो आज यहां तक आप समझिए, फिर इसका नेक्स्ट क्लास आएगा, नहीं तो क्लास मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आपको मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो हम चाहते हैं कि एक नया सेशन फिर से ले और उसमें इन सारी चीजों को डिस्कस आपके सामने किया जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगला सेशन में, बिल्कुल एक नए जोश और जुनून के साथ। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।